गांव के एक कोने में बसी थी राधा, एक गरीब लेकिन मेहनती महिला। उसका जीवन बहुत साधारण था, पर उसमें आत्मसम्मान और संघर्ष की अद्भुत शक्ति थी। राधा का पति वर्षों पहले चल बसा था और तब से वह अकेले ही अपने दो बच्चों की परवरिश कर रही थी। राधा की आमदनी का स्रोत था मिट्टी के मटके बनाकर बेचना। वह खुद जंगल से मिट्टी लाती, उसे छानती, गूंधती, फिर चाक पर मटके बनाती। इसके बाद वह उन्हें धूप में सुखाती और फिर अपने हाथों से सजाकर बाजार में बेचती। गांव के लोग राधा के बनाए मटकों को खूब पसंद करते थे। वे न केवल सुंदर होते थे, बल्कि पानी को ठंडा और स्वादिष्ट भी रखते थे। परंतु बाजार में धीरे धीरे प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों का चलन बढ़ने लगा था। राधा की बिक्री धीरे धीरे घटने लगी। कई लोग कहते, अब कौन मिट्टी के मटके खरीदता है राधा, ये तो पुराने जमाने की चीज है। जब तक मैं जिंदा हूँ, मिट्टी की खुशबू को जिंदा रखूंगी। ये सिर्फ मटका नहीं, हमारी संस्कृति है। एक बार गर्मियों के मौसम में जब मटके की सबसे अधिक मांग होती है, राधा की बनाई मटकों की पूरी खेप तेज बारिश में भीग कर टूट गई। वह टूटकर रह गई। घर में राशन नहीं था, बच्चों की फीस बाकी थी और अब बेचने को एक भी मटका नहीं बचा था। उस रात राधा चुपचाप बैठी रही। आंसू उसके गालों पर बहते रहे, लेकिन सुबह होते ही उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से मिट्टी लेने निकल पड़ी। नई सोच, नई शुरुआत। इस बार उसने कुछ अलग करने का सोचा। मटकों के साथ साथ उसने उनमें डिजाइन बनाने शुरू किए। पेंटिंग, लोक कला और रंगों से मटकों को सजाने लगी। उसने अपने मटकों को सिर्फ बर्तन नहीं, बल्कि सजावटी वस्तु बना दिया। राधा ने गांव के स्कूल के बच्चों को बुलाया और उन्हें मटका पेंटिंग सिखाई। बच्चों को यह बहुत पसंद आया। स्कूल के अध्यापक ने सुझाव दिया कि राधा इन मटकों को शहर की एक हस्तशिल्प प्रदर्शनी में ले जाए। राधा के पास किराया नहीं था, पर गांव के एक सज्जन व्यक्ति ने उसकी मदद की। राधा ने अपने सबसे अच्छे 20 मटके तैयार किए, रंगों और भावनाओं से भरपूर। शहर की प्रदर्शनी। जब राधा शहर पहुंची, तो वहां की चकाचौंध से वह थोड़ी सहमी। चारों ओर चमकदार उत्पाद, ब्रांडेड बर्तन, मशीन से बने खिलौने थे। पर जब लोगों की नजर राधा के मटकों पर पड़ी, तो वे रुक गए। वाह, कितनी सुंदर चित्रकारी है। ये हाथ से बना है? इस मटके की खुशबू कितनी प्राकृतिक लगती है। राधा के मटके हाथों हाथ बिकने लगे। एक दिन में ही उसके सारे मटके बिक गए और प्रदर्शनी के आयोजक ने अगली बार उसे विशेष स्थान देने का वादा भी किया। गांव की वापसी और पहचान। गांव लौटते वक्त राधा के चेहरे पर संतोष था। वह कोई अमीर नहीं बनी थी, पर उसने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया था। अब गांव के लोग उसे मटका वाली दीदी कहने लगे और बच्चे उससे चित्रकला सीखने आने लगे। राधा ने अपनी छोटी सी आर्ट वर्कशॉप शुरू की, जिसमें वह औरतों और बच्चों को मिट्टी का काम सिखाती। उसका मकसद केवल पैसे कमाना नहीं था, वह चाहती थी कि मिट्टी की परंपरा, उसकी खुशबू और उसके स्पर्श की अहमियत आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। एक दिन एक पत्रकार राधा के गांव आया। उसने राधा की कहानी सुनी और उस पर एक लेख लिखा, मिट्टी की ममता, एक औरत जो संस्कृति को जिंदा रखे हुए है। उस लेख ने सबका ध्यान खींचा। राधा को कई आमंत्रण मिलने लगे, आर्ट मेले, महिला उद्यमी सम्मेलन और सरकारी सहायता योजनाओं से जुड़ा। अब उसके मटके देश के कोने कोने में बिकने लगे। लेकिन राधा अब भी उसी मिट्टी में अपने हाथ गंदे करती थी। वह कहती, जो हाथ कभी मिट्टी में नहीं सने, उन्हें असली मेहनत की कीमत कहाँ समझ आती है। राधा की कहानी सिर्फ एक मटका बेचने वाली की नहीं है। यह एक स्त्री की कहानी है जो कठिनाइयों से नहीं डरी,
जिसने अपनी कला को जिंदा रखा और जिसने परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ा। उसने साबित कर दिया कि अगर जज्बा हो तो मिट्टी से भी सोना गढ़ा जा सकता है।